Hello बच्चों, let's read the question. So the question says if A and B if A and B are the positive integers such that n equals to A plus IB का whole cube minus में 107 I is a positive integer, then the value of n is 200, 198, 199, 197, right? तो यहाँ पे जो हम की कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं, क्या यूज करेंगे? देखो, पहला चीज तो ये है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो है हम जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में लेते हैं, राइट? ये होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। और दूसरी चीज ये है कि अगर कोई भी एक प्राइम नंबर है तो उसके फैक्टर क्या क्या होते हैं? वन होता है और वो नंबर इटसेल्फ होता है। जैसे अगर हम बोलें इफ पी इज अ प्राइम नंबर, p is a prime number, then factor of p is 1 and p itself, राइट? मतलब जो नंबर होगा वो खुद का फैक्टर होगा और उसका फैक्टर एक और होगा, 1 होगा। यही दो फैक्टर होते हैं, राइट? तो इसी का यूज करने वाले हैं। तो चलो सॉल्यूशन देख लेते हैं अपन। क्या हो जाएगा? हमें दिया है n इक्वल्स टू a प्लस आई बी का होल क्यूब माइनस में क्या है 107 आई। तो इसको हम क्यूब वाला फॉर्मूला लगा के ओपन करेंगे तो a क्यूब, फिर प्लस में क्या आएगा आई बी का होल क्यूब, प्लस में आएगा 3a इंटू में आई बी इंटू में क्या आएगा a प्लस आई बी का होल क्यूब नहीं, यहाँ पे a प्लस आई बी आएगा। माइनस में क्या आएगा 107 आई। तो बेसिकली हमें क्या मिल जाएगा? a क्यूब, यहाँ पे मिलेगा आई क्यूब इंटू में बी क्यूब। आई के क्यूब की वैल्यू होती है माइनस में आई, तो हो जाएगा माइनस में बी क्यूब। फिर प्लस में मिलेगा हमें आई इंटू में 3 a² बी, फिर प्लस में मिल जाएगा 3, यहाँ पे i² हो जाएगा, है ना? क्योंकि आई बी से अगर मल्टीप्लाई होगा तो हमें मिल जाएगा i² इंटू में 3ab², राइट? i² इंटू में 3ab² माइनस में 107 आई, राइट? तो यहाँ से मिल जाएगा a क्यूब माइनस में आई इंटू में बी क्यूब, प्लस में आई इंटू में 3a² बी, और i² की वैल्यू कितनी होती है? -1, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 3ab² माइनस में 107 आई, राइट? अब जो रियल वाली चीज है उनको एक साथ लिख लो, तो यहाँ पे a क्यूब हो जाएगा और माइनस में 3ab² ये हो जाएगा, और आई वाली चीजें एक साथ लिख लो, तो यहाँ पे हो जाएगा आई और माइनस में बी क्यूब प्लस में 3a² बी माइनस में 107, ये बन जाएगा, राइट? अब ये बोल रहा है कि n जो है पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव होने के लिए तो हमें क्या होना पड़ेगा? पहले जो इमेजिनरी पार्ट है ये वाला पार्ट देखो। जैसे अगर हमें दिया है z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई, राइट? और ये बोल रहा है कि ये पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि क्या होना चाहिए? y 0 होना चाहिए और x पॉजिटिव होना चाहिए, तभी ये पॉसिबल है, राइट? इफ z इज ग्रेटर देन 0, देन उसके लिए कंडीशन क्या होगी कि y 0 होना चाहिए और x जो है पॉजिटिव होना चाहिए। तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से? माइनस में इमेजिनरी पार्ट है, इसको हम 0 कर रहे हैं, माइनस में बी क्यूब प्लस में 3a² बी माइनस में 107 इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? 0। और दूसरी कंडीशन ये बनेगी कि a क्यूब माइनस में 3ab² क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, देखो कैसे हो जाएगा ये चीज। ये बन जाएगी माइनस में बी क्यूब प्लस में 3a² बी, आई थिंक, राइट? 3a² बी 107 को मैंने राइट साइड भेज दिया, तो यहाँ से अगर मैं कॉमन लेता हूँ इंटू में भी है ये। अगर मैंने b कॉमन लिया तो हमें मिल जाएगा 3a² माइनस में b²
इक्वल्स टू 107 क्या है, प्राइम नंबर है, तो इसको फैक्टर ऐसे लिख सकते हो आप। तो यहाँ से अगर कंपेयर करो तो हमें दो केसेस मिलते हैं, राइट। हो सकता है बी की वैल्यू 1 हो जाए एंड उसके बाद 3a² माइनस में b² इक्वल्स टू क्या हो जाए 107, या फिर क्या हो सकता है b की वैल्यू जो है 107 हो जाए और इसके अलावा 3a² माइनस में b² क्या हो जाए 1 हो जाए। अगर मैं यहाँ पे b इक्वल्स टू 1 लेता हूँ तो हमें क्या मिलता है 3a² माइनस में 1 इक्वल्स टू 107, तो 3a² इक्वल्स टू मिलता है 108, तो a² हमें क्या मिलता है 36, तो ए की वैल्यू हमें मिल जाती है 6 और -6। अब क्वेश्चन में दे रखा है कि ए और बी क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो आप नेगेटिव वाला हटा देंगे, ये वाला केवल लेंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है ए इक्वल्स टू 1 मिलता है, बी इक्वल्स टू क्या मिलता है, ए इक्वल्स टू 6 मिलता है, बी इक्वल्स टू 1 मिलता है, राइट। अब इसके अलावा अगर हम देखते हैं, अगर हमने क्या ले लिया बी इक्वल्स टू 107 ले लिया, राइट, और 3a² माइनस में b² इक्वल्स टू 1 ले लिया। अब हमें देखो ये कंडीशन हमने फाइंड कर लिया पहले वाले के लिए। अब पहले वाले के लिए हम देखेंगे कि ये सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, राइट। तो इसको भी चेक करेंगे। क्या था अपने पास a³ माइनस में 3ab², ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तो a की जगह पे हो जाएगा 6³ माइनस में 3 इंटू में 6 इंटू में 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा ग्रेटर देन 0। तो हमें ये दिख रहा है कि ये कितना बन रहा है, इतना, और ये -18, ये पॉजिटिव दिख रहा है, मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये अपना पेयर एक मिल गया, राइट। अब इसके बाद क्या हो रहा है, अब हम ये वैल्यू अगर देखते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा 3a² माइनस में 107 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से हमें मिलता है 3a²। 107 का अगर आप स्क्वायर करते हो तो हमें मिलता है माइनस में 11449, ये मिलता है, राइट। तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा 3a² इक्वल्स टू 11450। तो यहाँ से हमें a² नॉट इक्वल्स टू इंटीजर मिलता है, जबकि हमें क्या चाहिए ए चाहिए इंटीजर, तो उसका स्क्वायर भी इंटीजर हो जाए होगा। तो यहाँ से हमें a² इंटीजर नहीं मिल रहा है, तो a नॉट इक्वल्स टू इंटीजर। तो इसका मतलब है कि जो हमने कंडीशन मानी है ये ट्रू नहीं है, राइट। तो अपने पास केवल एक जो है पेयर आया, जो कि आया क्या, ये वाला। ये वाला क्या आया, ए की वैल्यू कितनी आई 6 आई एंड बी की वैल्यू कितनी आई 1 आई। अब हमें क्या निकालना था, एन की वैल्यू निकालना था। एन की वैल्यू क्या हो जाएगा, हमने इसको इसको किसके लिए लिया है, देखो जब हमने इस पूरे टर्म को 0 लिया है और ये वाला टर्म पॉजिटिव लिया है तब के ले लिया था। तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी a³ माइनस में 3ab², जो कि कितना हो जाएगा, यहाँ से a की जगह 6 रखेंगे तो 216 हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 18, राइट, क्योंकि 3 इंटू में 6 इंटू में 1, तो हमें कितना मिलता है 198 मिलता है। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n की वैल्यू यहाँ से हमें मिल जाती है 198 के इक्वल, जो कि बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट, राइट। सो होप यू गॉट योर आंसर, थैंक यू।